हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आज शाम आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। रीडिंग का टॉपिक यही है और पूरी तरीके से हम फोकस होकर के ये रीडिंग देखने वाले हैं। देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो पूरी तरीके से फोकस होकर के आप ये रीडिंग देखिएगा। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मेरे रूही की रसोई चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा जो कि उस चैनल पे ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कम्युनिटी बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जो है कनेक्ट कीजिए अपने आप को, यानी कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जुड़ जाइए, ताकि जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ आप भी एक तरीके से उसका लाभ उठा पाएंगे। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड करें। ओके, फुल फोकस रखिएगा। और ब्रेसलेट ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे थे। ठीक है, गाइड करें एंजल्स। ओके, जस्टिस की एनर्जी, चलिए देखते हैं जस्टिस की एनर्जी क्या बताती है हमें। तो यहाँ पे कार्ड रखते हैं। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो क्या कार्ड बता रहे हैं, आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। सो ध्यान से सुनिएगा। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी कुछ चल रहा है ये काफ़ी टफ टाइम है, और जो भी साइकिल चल रहा है अभी फ़िलहाल आप दोनों के बीच में, यानी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, तो ये पर्सन उस नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये पर्सन सबसे पहले कहना चाहते हैं कि देखो, मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ, मैं अपने आप को गलत प्रूफ नहीं करना चाहता, ना ही तुम्हें गलत प्रूफ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलें, हम दोनों बातें करें, हम दोनों एक दूसरे के साथ आएँ, हम दोनों का रिलेशनशिप भी बने। मैं दिल से चाहता हूँ कि हम दोनों का रिलेशनशिप भी बने और बनना भी चाहिए। मुझे तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है ना, तुम्हारे लिए मुझे पता है कि मैं तुमसे कभी शेयर नहीं करता हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे शेयर तुमसे ज़रूर करना चाहिए। तुमसे मेरी बातें कम से कम होनी तो ज़रूर चाहिए। जो भी बातें हैं मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, तुम्हारे लिए वो होनी चाहिए। मुझे भी फील होता है कि नहीं, मुझे तुमसे बातें करनी चाहिए, इसके बारे में तुमसे कनेक्ट होना चाहिए, तुमसे बात करके इस रिलेशनशिप के बारे में और आगे तक ले जाना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं ना अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ। मुझे भी लगता है कि हाँ, मैं उन प्रॉब्लम्स में फंस करके तुम्हें वो सारी चीज़ें या वो प्यार, वो मोहब्बत, वो अटेंशन नहीं दे पाता हूँ जो कि तुम्हें देना चाहिए, और मैं नहीं दे पाता हूँ। तो ये मेरी कमी है, मेरे अंदर की कमी है। मैं टाइम होते हुए भी मैं तुमसे बात नहीं कर पाता हूँ कभी, क्योंकि इतना स्ट्रेस फील करता हूँ ना कि मन नहीं करता है कि किसी से बात किया जाए, किसी से कुछ किया जाए या कहा जाए। ऐसा फील होता है मुझे ना कि ये सब कुछ बेकार है, जो भी है हो रहा है ना, जो भी चीज़ें हो रही ना, ये सब कुछ बेकार है। लाइफ में ना कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, लाइफ में कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कुछ भी ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी आइडिया नहीं है। मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा मुझे बर्डन फील हो रहा है ना कि मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जी नहीं पा रही हूँ या जी नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे बगैर, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे बगैर।
मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए लॉयल हो और पूरी लॉयल्टी तुम दिखा भी रही हो, इसमें कोई ये नहीं है। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम जो भी कर रही हो या जो भी करती हो तुम मेरे लिए करती हो, तुम मेरे साथ आने के लिए करती हो, या तुम मेरे से प्यार करती हो इसलिए तुम करती हो वो सारी चीज़ें। मुझे पता है, सब कुछ मुझे पता है कि तुम क्यों क्यों जो है मेरे से लड़ाई करती हो या मुझे क्यों डांटती हो। मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारी इंटेंशन मुझे पता है। मुझे पता है कि तुम लाइफ में ना मुझे छोड़ के कहीं किसी और को चूज़ नहीं करोगी। कभी भी मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं तुमसे मेंटली दूर हुआ हूँ। मुझे मेंटली दूर हो मतलब मैं हो ही नहीं पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि तुमने मुझे अपनी बाहों में, या कहें तो मुझे तुमने अपने आप में जकड़ लिया है। मुझे ऐसा फ़ील होता है। मुझे लगता है कि मैं तुमसे आज क्या, कभी भी 10 वर्षों के बाद भी कभी अलग नहीं हो पाऊँगा मेंटली। फ़िज़िकली हम लोग दूर रहें कोई मैटर नहीं करता है। फ़िज़िकली तो दूर होना ठीक है, कोई ये नहीं है, इशू नहीं है। बट मैं तुमसे ना बहुत 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 प्यार करता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, मेरे दिल में बहुत इमोशंस हैं। तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, ये तुमसे बढ़ कर के और मुझसे बढ़ कर के कोई नहीं जान सकता। कोई भी नहीं जान सकता कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ और तुम मेरे लिए क्या हो। क्योंकि हम दोनों के बीच में हम दोनों की फीलिंग्स, हम दोनों के इमोशंस इतने ज़्यादा रहे हैं ना कि मतलब उसकी कोई हद नहीं है। मैंने हमेशा से ही तुम्हारे साथ रहना सीखा है, हमेशा ही से ही तुम्हारे साथ अपने रिलेशनशिप को जीना सीखा है। मैंने हमेशा ही तुमसे प्यार करना सीखा है, ठीक है। मैंने कभी ये तुमसे अपने आप को मैंने तुमसे दूर करने का नहीं सोचा, नहीं किया। नहीं लगता है कि दूर करना चाहिए मुझे लगता है कि नहीं, तुम्हारे साथ ही मुझे आना चाहिए, तुम्हारे साथ ही रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहिए। मैंने हर एक डायरेक्शन को देखा है, हर तरीके की चीज़ों को देखा, मैंने रियलाइज़ किया हुआ है। और मैं जो है ना, मैंने देखा है कि कितने लोग धोखेबाज होते हैं लाइफ में ना, कितने लोग धोखेबाज होते हैं, मैंने देखा है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर जो है ना ट्रस्ट करता हूँ। और तुमसे बढ़ कर के मुझे नहीं लगता कि तुमसे बढ़ कर के कोई और मेरी लाइफ में होना चाहिए। मेरी लाइफ में तो कोई और होना ही नहीं चाहिए। तुमसे सिर्फ तुम बस, और कोई नहीं मुझे चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि मैं किसी के साथ इस तरीके का रिलेशन रखूँ या इस तरीके की कोई एनर्जी रखूँ जिससे तुम्हारा और मेरा जो रिलेशन है वो ख़राब हो। मैं नहीं चाहता। मैं कहीं न कहीं मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम मेरे हर मुश्किल वक़्त में तुम मेरे साथ थी और साथ थे। तो पूरे जीवन में तुम मेरे साथ रहो। मैं तुमसे तो यही चाहूँगा, मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि ये शाम या जीवन का हर एक शाम मैं तुम्हारे साथ बिताऊँ, तुम्हारे साथ ही जो है मैं कल देखूँ। मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा बन के। जस्टिस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? फाइव ऑफ कप्स, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, डेविल की एनर्जी, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ रॉड्स, एंड मेरे पास है यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं? ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास हूँ। मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि मेरी गलती क्या है, क्या नहीं है, और मैंने कितनी बड़ी गलती की है मुझे पता है। मुझे रियलाइजेशन हो चुका है। जब तुम मेरी लाइफ में नहीं हो तो मुझे एहसास हो रहा है कि कितना बड़ा मैं, कितना जो एक्सपेंसिव होता है ना मेरी लाइफ में, जो एक्सपेंसिव पर्सन होता है ना, वो तुम हो मेरी लाइफ में ना। सबसे 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 ज़्यादा अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो तुम हो। क्योंकि जब मैं तुमसे अलग हुआ ना, तब तुमसे मेरी जो फीलिंग्स थी, जो इमोशंस थे, तब मुझे सब कुछ क्लियर हो गए कि क्या है क्या नहीं है। मैं तुम्हारे बगैर जी भी सकता हूँ कि नहीं जी सकता हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ।
देखो, मैं किसी के बहकावे में आ गया था जिसके कारण से मैंने तुम्हें नेगेटिव बातें बोली, बहुत नेगेटिव वर्ड्स बोले, बहुत सारी कुछ चीज़ें बोली। बट ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नेगेटिव वे में रहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे ही प्यार करना चाहता हूँ, तुमसे ही, तुम्हारे साथ ही रिलेशनशिप में आगे भी बढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का रिलेशनशिप कम से कम पूरी तरीके से आगे तो बढ़ जाए, पूरी तरीके से हम दोनों एक दूसरे को समझ तो जाएं, एक दूसरे के लिए हम दोनों जो फील करते हैं वो कम से कम हम दोनों के बीच में वो बातें, वो चीज़ें हो तो जाएं। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जो भी है ना वो बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें फ़ील करवाऊँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें फेस करवाऊँ जो कि मैं तुम्हें करवाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक तरीके का जो रिलेशनशिप है ना वो रखना चाहता हूँ। मैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ जो है ऐसा वैसा कोई रिलेशन रखना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही रिलेशनशिप को एकदम मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो, मैं हीलिंग भी करना चाहता हूँ, अपनी पर्सनल हीलिंग मैं करना चाहता हूँ और हील होकर के ही सारी चीज़ों को सीख करके, समझ करके मैं तुम्हारे साथ लौट आना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ लौट करके तुम्हारे साथ एक बहुत ब्यूटीफुल सा फ्यूचर भी बनाना चाहता हूँ। बहुत ही, देखो, मेरा ध्यान अक्सर रहता नहीं है रिलेशनशिप के ऊपर, मैं तुमसे क्लियर बोलता हूँ। मेरा ध्यान उतना ज़्यादा क्लियर रहता नहीं है रिलेशनशिप के ऊपर। मेरा फोकस ज़्यादातर रहता है अपने वर्क पे, अपने जॉब पे, क्योंकि मुझे लगता है कि वहीं से तो मैं हूँ, है ना। तो वही है ना कि लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वही इसीलिए जो है ना मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे पाता हूँ। बात सही है कि मैं अटेंशन तुम्हें नहीं दे पाता हूँ। तुम हमेशा शिकायत करते रहते हो कि मुझे तुम टाइम नहीं देते, या जो मुझे मैं डिज़र्व करती हूँ वो मुझे नहीं मिलता। तो होता है, मेरा है अपना, मुझे पता है कि मेरे अंदर ये कमी है। पता नहीं क्यों होता है ऐसा, मुझे नहीं पता है, बट है मेरे अंदर वो सारी चीज़ें हैं जिससे ना मैं अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर पाता। मेरा भी प्रॉब्लम है कि मुझे भी तुम्हारी याद आती है, मुझे भी बहुत 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 याद आती है। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आती, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे तुमसे जुड़ी हुई हर एक बात याद आती है। कभी कभी लगता है कि तुम मेरे साथ हो, फिर लगता है कि नहीं, ये तो सपना है। तो तकलीफ़ तो मुझे भी होती है, लेकिन कहीं ना अपने दिमाग को भटकाना पड़ता है, अपने दिल को भटकाना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि रियलिटी क्या है ना। तो रियलिटी में खुद को जीना पड़ता है। और मुझे लगता है कि तुम तो जानती होगी अच्छे तरीके से, तुम तो कम से कम जानती होगी कि मेरे दिल का हाल क्या है, मैं तुम पे कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ। तुमसे मूव ऑन कर पाना मेरे बस की बात तो नहीं है, बाकी आगे का पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है। बट मुझे अभी तक एक अकेलापन फील होता है, मुझे खालीपन फील होता है, और वो खालीपन सिर्फ तुम्हारे आने से भरेगा। बाकी किसी का आना जाना मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता है, ठीक है। सो यही कहना चाहूँगा मैं तुमसे। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो आज की जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं, ये जो ब्रेसलेट आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हो इसके बारे में आज बताने वाली हूँ। ये ब्रेसलेट देखो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये ब्रेसलेट वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में है, यानी कि ये जो ब्रेसलेट है ये लावा है, ठीक है। ये जो बीड्स हैं ये लावा के बीड्स हैं। लावा आपको पता है ना कि कहाँ से आता है ठीक है, ज्वालामुखी से लावा निकलता है, वही लावा का ये जो है ब्रेसलेट है। ये है हॉलाइट, ठीक है। तो ये जो ब्रेसलेट है इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताने वाली हूँ आज। ये जो ब्रेसलेट है, ये ब्रेसलेट वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनको नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। जो लोग अच्छे से सो नहीं पाते हैं, रात में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उनका सोना। आपके घर में आपके मम्मी पापा, सास ससुर या आप खुद, आपको नींद नहीं आती है, नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप इस चीज़ का यूज़ करें। ये ब्रेसलेट मन को शांत करता है, शरीर को और आत्मा को, ठीक है, बैलेंस करता है। ये आपके गुस्से को, है ना, ख़त्म करता है, ये कम करता है आपका गुस्सा। अगर गुस्सा ज़्यादा होते हो ना, इस ब्रेसलेट को पहना करो, ठीक। ये आपके अंदर पॉजिटिविटी लेके आता है।
ये जो ब्रेसलेट है ये एक पॉजिटिविटी लेकर के आता है आपके लाइफ में, आपको ऊर्जावान बनाता है, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी होती है उसको और ज़्यादा क्रिएट करता है और अच्छा बनाता है, आपको नेगेटिविटी से भी बचाता है। ये नेगेटिविटी से भी बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो ब्रेसलेट है इसको जो है आप अपनी बीमारी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये अनिद्रा के लिए होता है, यानी कि नींद नहीं आने वाली समस्या के लिए सबसे ज़्यादा होता है। हड्डियों से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है उसके लिए है। दांत में कोई प्रॉब्लम है, आपके टीथ में कोई प्रॉब्लम है तो भी ये हेल्प करता है। ऐंठन होती है बहुत सारे लोगों के पैरों में, हाथों में ऐंठन होने लगती है, तो उसमें जो है ये काम करता है। दर्द में, पैरों में ऐंठन, तनाव, चिंता, है ना, कैल्शियम की कमी को भी ये जो है ना दूर करता है, ठीक है। कैल्शियम की कमी से जो है बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ये दूर करता है, ठीक है। ये गठिया को भी दूर करता है, अल्सर को भी दूर करता है, और शरीर में चकत्ते हो जाते हैं या हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको भी ये दूर करता है, ठीक है। जो रेड रेसेस हो जाते हैं हमारे स्किन पे, स्किन एलर्जी, है ना, तो उसके लिए भी है ये, ठीक है। ओके, अब लावा का मैं बता दे रही हूँ कि इसमें लावा क्यों ऐड किया गया है। ये तो हॉलाइट का बेनिफिट हो गया। अब लावा की मैं बात करती हूँ। ये जो लावा है, ठीक है, ये हमारे पृथ्वी का एक मूल भाग होता है, ठीक है, पृथ्वी से ही आता है ये। और ये आपको जो एक कहते हैं ना कि इमोशनली बैलेंस, है ना, तो इमोशनली ये जो है बैलेंस करता है। इमोशनली बहुत ज़्यादा जो लोग वीक हैं, जो लोग शर्मिला कहते हैं ना कि बहुत शर्मीले हैं वो, तो है ना, तो उस चीज़ में जो है ये फ़ायदा करता है, ठीक है। आपके शर्मीलेपन को थोड़ा सा बैलेंस करता है और आपके गोल को अचीव करने में ये बहुत 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 फ़ायदा करता है, ठीक है। ये जो ब्रेसलेट है ये जो लोग डरते हैं, है ना, जिनको डर लगता है उनके लिए भी यूज़ किया जाता है। आपको एक जो होता है ना मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो आप ये ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हैं। इस ब्रेसलेट का बहुत फ़ायदा है। और जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एक जो होता है ना कि गुस्से वाली एनर्जी रहती है, या बहुत ज़्यादा एक लगता है कि हमेशा गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है ना, तो उसको ये शांत करता है। ये जो ब्रेसलेट है उसको संतुलित करता है, उसको शांत करता है। और ये जो ब्रेसलेट है वो विशेषतर कर्क राशि, ठीक है, वृष राशि और वृश्चिक राशि वाले पहनेंगे, ठीक है। और टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो इंग्लिश नेम क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों बताना पड़ता है। साथ ही साथ जेमिनाई और वर्गो जिनका साइन है, ठीक है, कुंडली के अनुसार से, वो लोग ये ब्रेसलेट को ज़रूर धारण करें, ठीक। बाकी लोग भी धारण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये लोग हैं तो और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट इसका देखने को आपको मिलेगा। तो ये है ब्रेसलेट की जानकारी। अगर आपको ये ब्रेसलेट बाय करना है तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी, क्या प्राइस है या क्या है ये, ठीक है। सारे के सारे रियल स्टोन्स हैं, ठीक है, नेचुरल जेम स्टोन है ये, ठीक। तो अगर आपको लेना है तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में बाय बाय।